हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास 10 के मैथ्स के इस सीरीज़ में। यहाँ पे हमने शुरू किया था चैप्टर 1 जो है हमारा रियल नंबर्स, और एक्सरसाइज 1.1 तक ख़त्म भी हो गया था। हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सीखा है ना। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन, है ना। और टॉपिक है हमारा यहाँ पे फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक का मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सटेंसिवली सीखेंगे कि होता क्या है यह फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो अरिथमेटिक मतलब जो हमारा कैलकुलेशंस होता है बेसिक नंबर्स का, जो जैसे आपका इंटेजर्स या फिर होल नंबर्स या आप नेचुरल नंबर्स या कोई भी रैशनल नंबर्स ले लीजिए, तो उसका जो हम फैक्टराइजेशन जो होता है उसका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसी को अरिथमेटिक बोलते हैं। ठीक है, तो अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम होता क्या है कि आपको अगर कोई भी नंबर दिया गया है तो उसको आप प्राइम नंबर्स के हिसाब से लिख सकते हैं। उसको आप फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स निकाल के उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि 2 को अगर हम 2 लिखे, 2 तो आपका 2 into 1 हो गया ना। मगर जब हम 4 पे आते हैं तो आपने देखा कि 4 into 2 होता है। फिर उसके बाद जब अगर हम यहाँ पे बड़ा वाला नंबर में चला जाए, जो हमारा जैसे कि यहाँ पे आपका बुक में दिया हुआ है 253 आपका होता है। इसको भी हम अगर फैक्टराइज करें प्राइम नंबर्स के हिसाब से लिखने जाए तो हमारा 11 into 23 होता है। 11 into 23 होता है। ऐसे करके बहुत सारा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा छोटा छोटा पहले का जो 5 6 प्राइम नंबर्स है बिगिनिंग वाला, वो सब क्या क्या है। पहले तो 2 है ना, फिर 3, फिर आएगा 5, फिर 7, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, ऐसे करके आता रहेगा, है ना। तो ये सब जो है, ये सब प्राइम नंबर्स है। तो ये पहले का जो प्राइम नंबर्स है हम उसी को ले लेते हैं। तो इसका इन 6 प्राइम नंबर्स का 2 2 या 3 3 का कॉम्बिनेशंस बना के हम एक एक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसे 2 into 3 का निकाल लिए 6 हो गया, फिर 3 into 7 का निकाल लिए 21 हो गया, फिर 11 into 13 निकाल लिए तो आपका 143 हो गया, है ना। 143 हो गया। और फिर आपका 11 into 5 कर दिए तो आपका 55 हो गया, है ना। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इन 6 नंबर से ही हम इतना सारा बना लिया, और बहुत सारा बना सकते हैं। ऐसे करके हम बहुत सारा ऐसा बना सकते हैं। अब जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसा करके हम प्रोडक्ट्स हमारा आता रहेगा। बहुत बड़ा बड़ा प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, है ना, सकते हैं बना। तो अगर ऐसे बनाते रहेंगे तो ऐसा हो सकता है क्या कि कहीं पे जाके हमें रुकना पड़े कि ऐसा ये वाला प्राइम नंबर है, यहाँ यहाँ तक ही हम बना सकते हैं, इससे आगे नहीं बना सकते। ऐसा तो हमें होगा नहीं। हम जितना आगे जाते रहेंगे उतना नया नया प्राइम नंबर्स मिलता रहेगा, और एक प्राइम नंबर के साथ हम हज़ारों हम ये बना सकते हैं कॉम्बिनेशंस, हज़ारों कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। फिर ऐसा करके हम मिला के बहुत सारा हम प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उन कॉम्बिनेशंस का प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसा करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी है क्या, तो उसको हम चेक करने के लिए एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। बड़ा सा नंबर ले लेंगे, फिर उसका हम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे कि उस बड़ा नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है क्या। ठीक है,
तो मतलब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ये देखें कि हर एक प्राइम नंबर को कोई भी एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हमारा प्रोडक्ट ज़रूर आता है, एक हमारा कॉम्पोजिट नंबर ज़रूर आता है ना, कॉम्पोजिट नंबर आता है। तो ऐसा है क्या कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर का, हर एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं, हर एक नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या? हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको प्राइम नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं क्या? ये हमें देखना है। तो ये जब हमें देखना होगा तब तो हमें एक बड़ा सा नंबर लेना पड़ेगा, फिर उसको हमें प्राइम फैक्टराइज करने का कोशिश करना पड़ेगा कि लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ पे बुक में आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 32,760 जो दिया हुआ है, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करने का ट्राई करते हैं। 32,760 इसको अगर हम ट्राई करें तो इसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा डिवाइड, फिर हो जाएगा तो आपका यहाँ पे फिर 2 से होगा, अब 2 से नहीं होगा, 5 से होगा, है ना। है ना, ये 5 से हो गया। होगा ना 5 से। फिर उसके बाद हम फिर 3 से कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 21 हमारा 7 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, है ना। फिर 3 से करेंगे 27 का 9 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, है ना। अब 91 का हम फिर से कर सकते हैं, 91 का हम फिर से 7 से कर सकते हैं तो हमारा 13 आता है ना, आ गया। तो ये जो हम नंबर लिए, ये हम अपने से एक नंबर लिए तो उसका फैक्टराइज करने का कोशिश किया, प्राइम नंबर के हिसाब से लिखने का कोशिश किया, उसका जो जो प्राइम फैक्टर्स है उस हिसाब से लिखने का कोशिश किया। तो हम यहाँ पे हमें ये मिला कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 मिल गया। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 2 3 2 टू द पावर 3 इंटू 3 to the power 2 into 5 to the power 1 into 7 to the power 1 into 13 to the power 1 इस हिसाब से लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस नंबर को जो इस हिसाब से लिखे, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, यह वाला कॉम्बिनेशन हर एक नंबर का डिफरेंट डिफरेंट होगा, हर एक नंबर का यूनिक होगा। आप अगर अपने से कोई भी एक दूसरा नंबर चूज़ कीजिए, दूसरा नंबर 1728 ये वाला देखिए, इस वाले को भी अगर आप फैक्टराइज करने का कोशिश करें तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, आते आते आपको फिर प्राइम नंबर्स के हिसाब से मिलेगा। और उसका भी ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन होगा जहाँ पे जो पावर्स, अगर ये सब नंबर भी अगर मैच हो जाए तो पावर्स मैच नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे बताया गया है आपका, यहाँ पे थियरम 1.2 जो है वहाँ पे बताया गया है कि फंडामेंटल, जो हमारा फंडामेंटल थियरम है अरिथमेटिक का, थियरम 1.2, उसमें ये बताया गया है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ये जो हम ऑर्डर जो है यहाँ पे इस ऑर्डर से लिखे, इस हिसाब से लिखे, इस हिसाब से नहीं कि 13 हम पहले भी लिख सकते थे, 13 हम पहले भी लिख सकते थे, 7 को हम पहले लिख सकते थे, या फिर 5 को पहले लिख सकते थे। ये जो ऑर्डर है ये हमारा मैटर नहीं करता है, यहाँ पे ऑर्डर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे यूनिक जो बोल रहे हैं कि इसका इसके साथ मैच नहीं होगा, मैच
कहा नहीं होगा कि ये जो नंबर्स जो है वो मैच नहीं होगा। ऑर्डर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, नंबर्स ही नहीं मैच नहीं होगा, ऑर्डर तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे थियरम लिख देते हैं आपका, यहाँ पे थियरम है आपका, एवरी composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is apart from the order in which the prime factor occurs। यहाँ पे जो फैक्टर्स जो है जिस ऑर्डर पे होता है वो हम नहीं बोल रहे, वो हमारा मैटर नहीं करता है। यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन का जो फैक्टर्स जो निकलेगा वही हमारा यूनिक होगा सबका, ओके। ये है आपका थियरम 1.2। यहाँ पे देखिए, आप पता है आपको, आप लोगों ने बहुत सुना होगा गॉस का नाम, कार्ल फ्रेडरिक गॉस का नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं पे। फिजिक्स में इनका एक फॉर्मूला भी है, गॉस का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे थियरम 1.2 जो है, ये इस थियरम का इक्विवेलेंट एक थियरम इन्होंने भी बताया था, है ना। इन्होंने भी बताया था, कौन से बुक में, इनका एक बुक है जिसका नाम है डिस्क्विशंस अरिथमेटिका। डिस्क्विशंस अरिथमेटिका नाम का एक बुक है। उन्होंने उस बुक में इस थ्योरम का एक प्रूफ करेक्ट जो है तरह से इन्होंने बताया था। और ये वाला थ्योरम का एक प्रोपोर्शनेटली इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट एक स्टेटमेंट यूक्लिड के बुक में भी था, हाँ। मगर ऐसा नहीं बताया गया था, इस तरह से नहीं बताया गया था, दूसरे तरह से बताया गया था, ठीक है। जो गॉस जो है उन्होंने ही इसको करेक्ट तरह से बताया गया था, और उनको गॉस को माना जाता था प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। और जो तीन ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन जो अभी भी है, उनको अभी भी ग्रेटेस्ट माना जाता है। उन तीनों में से गॉस भी एक था, ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस एक था उन तीनों में से। ठीक है। और बाकी दो कौन कौन था? बाकी दो था हमारा आर्किमेडिस और न्यूटन। आर्किमेडिस भी आपका फिजिक्स में है, न्यूटन भी आपका फिजिक्स में है। न्यूटन का लॉस है, आर्किमेडिस का प्रिंसिपल है ना। तो ये गॉस भी फिजिक्स में है, आपका मिलेगा बाद में हायर क्लासेस में, ठीक है। तो ये फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक था, ठीक है। यहाँ पे
ये भी हमें बताया जाता है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। इस तरह से भी हम बता सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे उसका ऑर्डर जो होता है वो यूनिक होता है, अपार्ट फ्रॉम द एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। ऑर्डर जो है जिस हिसाब से लिखते हैं, किसी नंबर को आगे लिख देंगे, किसी नंबर को, किसी प्राइम फैक्टर को आगे लिख देंगे, किसी प्राइम फैक्टर को पीछे लिख देंगे, वो ऑर्डर छोड़ के जो हमारा जो नंबर जो होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में देखिए, एग्जाम्पल 5 में देखिए आपको बोला गया है कि एक नंबर देखना है 4 टू द पावर n। 4 जो आपका नंबर है उसको पावर रेज करेंगे n तक, रेज करेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर होगा n का वैल्यू एग्जाम्पल 5 में देखिए ऐसा कौन सा नंबर होगा n का वैल्यू 4n, ऐसा कौन सा नंबर होगा n का वैल्यू जहाँ पे इसका रिजल्ट जो आएगा वो 0 पे आके खत्म होगा। बाकी आगे का नंबर क्या होगा वो हमें नहीं देखना है। लास्ट नंबर एंडिंग का डिजिट है जो वंस डिजिट जो होगा वो 0 होगा। ऐसा कौन सा नंबर n का होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हमें वो फाइंड करना है n का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 का फैक्टर्स देखिए, 4 का प्राइम फैक्टर्स देखिए 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स 4 को हम प्राइम के हिसाब से लिखें तो यहाँ पे 4 जितना बार भी हो जाए मल्टीप्लाई, 4 को हम ऐसे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे n टाइम्स, तब जाके हमारा आएगा 4 टू द पावर n, ऐसे आएगा ना। तो इस 4 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 2, इस 4 का फैक्टर आएगा 2 इंटू 2, इसका भी आएगा 2 इंटू 2, इसका भी 2 इंटू 2 आता रहेगा। यहाँ पे कहीं पे 5 आ रहा है आपका, 5 आना पड़ेगा ना, 5 इंटू 2 होना पड़ेगा, 5 इंटू 2 होगा तभी तो आपका 10 आएगा ना, 5 आना पड़ेगा। तो 5 होगा, 10 का फैक्टर है हमारा 5, इसका फैक्टर हमारा 5 होना पड़ेगा तभी हमारा लास्ट में 0 आ सकता है ना। 5 यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, यहाँ पे कहीं पे भी हमारा 5 से जाके मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। हर जगह पे 2 से, बस 2 से मल्टीप्लाई होता रहा है, हो रहा है। यहाँ पे 4 का n पावर है तो 2 का n इंटू 2 होगा, 2 का हमारा 2n हो जाएगा, है ना। इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2n। तो 2 को जितना पावर भी मल्टीप्लाई कर ले हमारा लास्ट डिजिट हमारा 0 नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे इंटू 5 का पावर कुछ होना पड़ेगा, नहीं 0 नहीं, 0 के अलावा कुछ दूसरा होना पड़ेगा तभी जाके यहाँ पे हमें मिल सकता है लास्ट डिजिट में 0। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर n नहीं है जहाँ पे हमें लास्ट डिजिट 0 मिले। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने पहले क्लासेस में ही फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक का कुछ सीख लिया था। पहले क्लासेस में ही, छोटे छोटे क्लासेस में ही कुछ सीख लिया था, बिना जाने अनइंटेंशनली आपने सीख लिया था। ठीक है, विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। ठीक है, वो आप लोगों ने जो सीखा था आप लोगों ने उसका दूसरा नाम दिया था, दूसरा नाम है उसका जानते थे, दूसरा नाम से हम जानते थे उसको, नाम था उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको वो याद होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभी जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज ही किया है ना। 32,706 को हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया उसी तरह से किया प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से, है ना, वही नाम से हम जानते थे इसको। अब इसका नाम दिया गया है फैक्टर थियरम। ठीक है, सॉरी फंडामेंटल थियरम। अब देखिए एग्जाम्पल 6,
एग्जाम्पल 6 में देखिए, एग्जाम्पल 6 में देखिए 6 और 20, ये दोनों नंबर का HCF और LCM निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है दोनों का, ठीक है, 6 और 20 का। तो 6 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 हो गया, और 20 का फैक्टर्स क्या होगा, 2 टू द पावर 2 4 इंटू 5 टू द पावर 1 हो गया। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन हाईएस्ट कौन सा है, 2 टू द पावर 1 कॉमन है ना, 2 टू द पावर 1 कॉमन है कि नहीं। यहाँ पे HCF ऑफ 6 and 20 इक्वल टू 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 कॉमन है कि नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं LCM, LCM देखते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे देखिए कितना आता है LCM, कितना आता है आपका LCM, आता है आपका 60। LCM 2 टू द पावर 2 होगा, फिर 3 इंटू 5, ठीक है, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 ये देना पड़ेगा, फिर 3 टू द पावर 1, फिर आपका 5 टू द पावर 1 आ गया 60, इक्वल टू 60 आता है आपका, ये आपका LCM ऑफ 6 and 20 इक्वल टू 60 आ गया। यहाँ पे LCM और HCF देखिए, ये आपका 2 और 60 आ गया है ना। अब देखिए जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 60 को मल्टीप्लाई करते हैं, HCF जो है हमारा उसको मल्टीप्लाई करेंगे LCM से, तो हमारा कितना आएगा, 2 इंटू 60 120 आ जाएगा, 120 आता है ना। अब देखिए 6 इंटू 20 कीजिए, आता है इक्वल, ये इसका इक्वल होता है ना। तो हमें यहाँ से ये पता लगता है, ये आप किसी भी नंबर, कोई भी 2 नंबर्स लेके कर लीजिए या फिर 3 नंबर्स लेके कर लीजिए, तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। अगर किसी 2 नंबर्स का या 3 नंबर्स का, किसी भी नंबर्स का जब हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका जो वैल्यू आता है, उसका जो रिजल्ट आता है, वो हमारा नंबर्स का प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो अब अगर आपको अब HCF दिया हुआ है और 2 नंबर्स दिया हुआ है, बड़ा बड़ा नंबर्स, तो LCM को x ले लीजिए और कर दीजिए 2 नंबर्स को डिवाइड, फिर HCF से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई, फिर HCF से डिवाइड, तो आपका LCM आ गया। इजीली LCM फाइंड नहीं करना है, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 7 में आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले आपको HCF फाइंड करने के लिए बोला गया है, फिर आपको LCM फाइंड करने के लिए बोला गया है। ये वाला यूज करके, ये वाला यूज करके करिए, या फिर दूसरा आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करिए, ये आपका मर्जी है, पर हम यही वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल 7 में नंबर्स 2 दिया हुआ है, 96 एंड आपका 404।
इसका निकालने के लिए बोला गया है HCF पहले निकालने के लिए बोला है, फिर उसके बाद हमें HCF को यूज करके हमें LCM निकालने के लिए बोला गया है। तो HCF निकालना है तो पहले तो हम 96 का फैक्टर्स लिख लेते हैं, है ना। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका यहाँ पे 96 होता है, फिर पहले 2 से करेंगे, फिर आपका क्या आता है यहाँ पे 4 8 आता है, फिर 2 से करेंगे आपका 2 4 आता है, फिर 2 से करेंगे आपका 1 2 आता है, फिर 2 से करेंगे आपका 6 आता है, फिर 2 से करेंगे तो 3 आता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1 होता है, ठीक है। अब 404 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 404 404, 2 से करेंगे 202 आएगा, फिर 2 से करेंगे 101 आएगा, है ना। वन जीरो वन आएगा। अब इस 101 को कुछ नंबर से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा HCF, ये हो जाएगा हमारा प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। आ गया, तो हमारा HCF क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2 टू द पावर 2। अब हमें पता था कि HCF इंटू LCM इजिकल टू आपका क्या होता है, HCF इंटू LCM इजिकल टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, है ना, होता है ना। तो आपका HCF कितना है 4 इंटू LCM इजिकल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, मतलब 96 इंटू 404 होगा कि नहीं। अब आपका LCM इजिकल टू 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 से कैंसिल कर देंगे तो 96 इंटू 101, ठीक है। LCM आ गया 96 इंटू 101, तो आपका आंसर आता है 9696, ये आपका आ गया LCM, ठीक है। इजीली आ गया इतना बड़ा LCM, हाँ। इस तरह से हमें LCM फाइंड करना बहुत इजी हो जाता है जब हमें ये वाला पता होता है, ठीक है। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 एग्जाम्पल 8 में बताया गया कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120, 6 फिर 72 फिर 120, इन तीनों नंबर्स का HCF और LCM निकालने के लिए बोला गया। पहले तो हम HCF निकालेंगे, ठीक है। HCF निकालना पड़ेगा, HCF निकालना है तो पहले 6 का फैक्टर्स देखेंगे, 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर 1, है ना। फिर 72 का फैक्टर्स देखेंगे, 72 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका है ना, ये आता है फैक्टर्स। अब 120 का फैक्टर्स निकालना है, ये आता है 120 का, आता है ना, ये आ गया। फिर यहाँ पे HCF देखिए, यहाँ पे HCF क्या होगा, कितना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हर जगह पे 3 टू द पावर 1 है, यहाँ पे हर जगह पे 2 टू द पावर 1 है,
HCF आपका 6 आता है। अब LCM निकालने के लिए बोला गया है। सॉरी, LCM भी आपको इसी तरह से निकालने के लिए बोला गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आपको LCM निकालने के लिए बोला है। तो आपको LCM देख लीजिए। अब LCM इक्वल टू, LCM कितना होगा, पहले तो कॉमन्स क्या है देखिए, 2 टू द पावर 1 कॉमन है, 2 टू द पावर 3 है ना, फिर 3 टू द पावर 2 है, फिर 5 टू द पावर 1 है ना। तो 2 टू द पावर 3 होता है 8, 8 इंटू 5 होता है 40, 40 इंटू 9 होता है आपका 360। ये आपका LCM आ गया, ये आपका HCF आ गया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपका ऐसे होता है। देखिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन से भी जब आप करते हैं तो यहाँ पे 6 इंटू 360 करेंगे, 6 इंटू 360 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे HCF और LCM 6 इंटू 360 जब करेंगे तो करके देखते हैं, 360 इंटू 6, ठीक है, यहाँ पे 0 6 36, 3 इंटू 6 8, 3 इंटू 6 आपका 18 19 20 21 2160 आता है। ठीक है, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 720 इंटू 72, ठीक है, 720 इंटू 72, ये देखिए, ये आ गया आपका प्रोडक्ट, ये आ गया आपका LCM और HCF का प्रोडक्ट, ये आ गया आपका नंबर का प्रोडक्ट और ये LCM और HCF का प्रोडक्ट। तो जब आपका नंबर, जब आपका 3 होता है, 3 नंबर्स जब दिया होता है तो उसका HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर का प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, जब 2 नंबर होता है तभी ये फॉलो करता है, जब 2 नंबर होता है तभी हमारा HCF और LCM का प्रोडक्ट हमारा नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, HCF और LCM इंटू HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स होता है जब हमारा नंबर्स 2 दिया होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 नंबर दिया हुआ है तो 3 नंबर्स में फॉलो नहीं होता है वो वाला इक्वेशन, वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यही था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, और नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, यही करना है, HCF और LCM निकालना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज़ करके हम वही करेंगे, HCF और LCM यूज़ करेंगे, सॉरी निकालेंगे। ठीक है, तो फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।